आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने मेरा एक लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव ही बदल दिया था। और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने इस कहानी को बहुत पहले ही सुन लिया था और मैं उसको रिलेट भी कर पाया था। तो आज उसी कहानी को मैं आपसे शेयर करूँगा और उसी के ही हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये बात है गौतम बुद्ध के समय की। उनके पास एक लड़का आया जिसके फादर की अभी डेथ हुई थी। तो वो लड़का आया, उनसे बोला, भगवान, मेरे जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई है, तो कुछ ऐसा कर्म कांड कराइए जिससे कि उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएं। तो यहाँ से कुछ ऐसा कर्म कराइए कि स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल जाएं। तो भगवान को लगा कि इस तरीके से अगर मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगा, कि अगर कोई बात बताऊँगा तो वो समझ नहीं पाएगा। तो उनका एक बताने का तरीका था। तो उन्होंने कहा, तुम ऐसा करो, 2 मटके लो और 2 मटकों में, एक मटके में बहुत सारे कंकड़ पत्थर भर लाना और एक मटके में घी भर लाना, और उस मटके को ऊपर से टाइट से बंद कर देना और फिर वो मेरे पास ले आना। तो बोला ठीक है। उसको बड़ी खुशी हुई। तो भगवान उसको बोलते हैं, चलो नदी के पास चलते हैं। तो वो दोनों मटके लेके गया नदी के पास। बोले नदी में रखो इनको, रख दिए। बोले एक डंडा लो, ले लिया। बोले कि अब इन मटकों को तोड़। तो बोले ठीक है, मटके को तोड़ते हैं। तो मटके को तोड़ा तो दोनों मटके जो थे उनमें एक में तो कंकड़ पत्थर थे, एक में घी था। अब जो कंकड़ पत्थर वाला टूटा, उसमें जो है सारे के सारे जो पत्थर थे वो नीचे चले गए और जो घी था वो ऊपर आ गया। ऑब्वियस है, ये जो भारी है वो नीचे चला जाएगा और जो लाइट है पानी से वो ऊपर आ जाएगा। तो भगवान ने कहा, अब तू नदी के किनारे बैठ और अब पूजा कर और बोल इस बात को कि ए कंकड़ पत्थर तू ऊपर आ जा और ए घी तू नीचे चला जा। तो वो भगवान को देखने लगा। वो बोलने लगा, भगवान ये आप कैसी बातें कर रहे हो? कभी कंकड़ पत्थर ऊपर कैसे आ सकते हैं और घी कैसे नीचे चला जाएगा? तो भगवान ने कहा, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तेरे फादर ने या तेरे प्रियजन ने इस तरीके के कर्म करे हैं या इस तरीके की डीड्स करी हैं अपनी लाइफ में जो कि उन्हें नीचे ही लेके जाएंगी, तो तू चाहे कुछ भी कर ले, उनको स्वर्ग के द्वार नहीं खुलवा सकता। और अगर तेरे प्रियजन ने कोई ऐसी डीड्स करी हैं जो कि एक घी की तरह हैं, जो कि उनको ऊपर ही रखेंगी, तो उनको कभी तू नीचे नहीं ला सकता। तो उसको एकदम से ये बात समझ आई और उसने कहा कि अब मेरे चक्षु ही खुल गए हैं। तो अब मुझे समझ आ गया है कि जो कर्म या जो भी डीड्स हम करते हैं वो हमारे लिए ही हैं, वो हमें ही रिजल्ट्स लेके आएंगी, ना कि कोई और दूसरा कुछ हमारे लिए कर दे तो हम तर जाएंगे या फिर हम आगे बढ़ जाएंगे या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें एक जो मुझे बहुत क्लियरली जो चीज़ समझ आई वो है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी लाइफ की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस तरीके से उसको जीते हो। आप अगर उससे अच्छे से जियोगे, आपके लाइफ के आगे के जितने भी रास्ते हैं वो ठीक ठाक खुल जाएंगे। अगर नहीं जियोगे, थिंग्स विच आर नॉट राइट, अब राइट और रॉन्ग की भी डेफिनेशंस हैं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बट ये कहानी ने मेरे को इतना इम्पैक्ट डाल दिया कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अगर मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ तो भी वो मेरे लिए कर रहा हूँ, और मैं अगर नहीं कर रहा हूँ तो भी मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टोरी में इतने पर्सपेक्टिव हैं, इतनी चीज़ें हैं, मतलब कि आपको कुछ भी आप दूसरे के लिए नहीं कर सकते। आप उसको सपोर्ट कर सकते हो थोड़ा, बट उसके एक्चुअली में जो डीड्स हैं वो तो यार उसी को ही देखने पड़ेंगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट।
आप उसको बता सकते हो एज़ अ पेरेंट्स। हम अपने बच्चों को बता सकते हैं ऐसा करें या ना करें, या फिर हम अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं चीज़ें ऐसे करें ना करें। बट एक्चुअल में वो करते हैं या नहीं करते हैं, ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं है। और बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए खुद के लिए है। तो ये स्टोरी मुझे इतनी हमेशा याद रहती है और मैं कभी इसे भूल नहीं पाता, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और इस स्टोरी से जितनी मुझे शांति मिलती है, वो शायद ही कोई ऐसी स्टोरी होगी जिससे मुझे मिलती है। तो ये मतलब वन ऑफ द टॉप स्टोरीज़ हैं जो मेरे को छोटी-सी है और बहुत शांति मिलती है उससे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई नो कि आप लोग रेगुलरली मेरे चैनल पे आ रहे हैं और देख रहे हैं। मेरी आपसे 3 रिक्वेस्ट हैं। पहली चीज़ तो आपको वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हैं, कंटेंट अगर रिलेटेबल लग रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सेकंड थिंग इज़, इस पे आप अपना कुछ ना कुछ कमेंट करें, आपको कुछ अच्छा लगा या फिर नहीं सही लगा, मेरा पर्सपेक्टिव ठीक था या नहीं था, तो आई विल नो योर ओपिनियन अराउंड इट। द थर्ड थिंग इज़, किसी ना किसी एक फ्रेंड को या अपने फैमिली मेंबर को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। So thank you so much for watching and I will see you next time. Thank you. This is Viraj signing off for today. Thank you.